यार लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लाइन एंगल के बारे में। लाइन को किस तरह किसी एंगल पे ड्रॉ किया जा सकता है। ये था हमारा फर्स्ट लुक। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। लाइन को हमने क्लोज किया था, लाइन को ब्रेक किया था, लाइन को सिलेक्शन दी थी हमने। इसके बाद हमने लाइन को किसी भी एंगल पे ड्रॉ किया था हमने। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो यूनिट को सेट करना होता है। जुनेद आप बताओ बच्चे, यूनिट किस तरह सेट करते हैं? फॉर्मेट में जाने के बाद हमने यूनिट्स पे क्लिक किया, लेकिन आज हम इस तरह काम नहीं करेंगे। आज हम अपना शॉर्टकट के जरिए से यूनिट सेट करेंगे। बैठो, सबसे पहले हम अपनी यूनिट सेट करके इसकी यूनिट सेट करने की शार्ट कमांड आप UN इंटर करोगे। आप UN इंटर करोगे अपने कीबोर्ड से। UN यहाँ पे इंटर करो, UN लिखोगे और इसको इंटर कर दोगे। ये हमारा वही बॉक्स जिसमें हमने यूनिट सेट किए थे। हमारा यहाँ पे इंजीनियरिंग में जाके इसको क्लिक किया, साथ में फिट और इंच, और इसको ओके कर दिया। अब हम अपने इनपुट सेटिंग पे पहुंच चुके हैं। हमने इनपुट सेटिंग हमने कर लिया। अब हम चाहिए आउटपुट सेटिंग के लिए आप क्या करोगे? अब फॉर्मेट में जाते हो, डायमेंशन पे क्लिक करते हो। इसके लिए आप जस्ट अपने कीबोर्ड से D इंटर कर दोगे। जैसा आप यहाँ पे D इंटर कर दोगे, जिससे आपका आउटपुट यूनिट बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आप इनपुट दिया था वही आप आउटपुट इसको देने के बाद इसको ओके करोगे और उसको क्लोज कर दोगे। सबसे पहले आज टॉपिक का नाम लिखो। टॉपिक का नाम है ड्रॉ द लाइन एट X एक्सिस एंड Y एक्सिस। ड्रॉ द लाइन एट X एक्सिस एंड Y एक्सिस। लाइन को X एक्सिस एंड Y एक्सिस पे ड्रॉ करना। सबसे पहले हमारा X एक्सिस एंड Y एक्सिस क्या होते हैं? X एक्सिस हमारी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी जो X एक्सिस है ये हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है। ये देखो, ये कर्सर मूव कर रहा हूँ अपने वर्किंग एरिया पे। ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, जिसमें X एक्सिस और Y एक्सिस दो बार दिए गए हैं। दुनिया जहान की कोई भी ड्राइंग्स है वो इसी असूल के मुताबिक बनती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो X एक्सिस पे होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो Y एक्सिस पे होती है। किसी भी ड्राइंग की चौड़ाई हमेशा X एक्सिस पे ज़ाहिर की जाती है और उसकी लंबाई हमेशा Y एक्सिस पे ज़ाहिर की जाती है। अब सबसे पहले हम X एक्सिस और Y एक्सिस को देखते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। ये अगर आपसे, ये हमारे कंप्यूटर की, हमारी ऑटोकैड की ज़ुबान होगी। अगर हमसे बंदा ये कहता है कि यार मुझे एक रूम तैयार करके दो जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई हो 24 फीट और उसकी लंबाई हो 45 फीट हो, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पहली डायमेंशन क्या कहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है? इसके लिए मैंने वर्ड की फाइल में मैंने कुछ आपकी चीज़ लिख दी है। मैंने जो क्रॉस से पहले की वैल्यू आपकी होती है वो आपकी X एक्सिस को ज़ाहिर करती है, मीन आपकी चौड़ाई को ज़ाहिर करती है। जैसा आपको ये डायमेंशन देगा, यार ये मेरा ये रूम है जिसकी ये लंबाई चौड़ाई है, तो हमें पता चल जाएगा पहले हमारी जो वैल्यू थी वो X एक्सिस की है, मीन हमारी चौड़ाई है। जो क्रॉस के बाद की वैल्यू होती है वो हमारी Y एक्सिस पे है, और जैसा हम इसको कंसीडर करेंगे ये हमारी ये लंबाई है। और इसका फार्मूला मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। एट द रेट X, अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बात क्लियर करूं, सबसे पहले मैं लाइन को यहाँ पे एक्टिव करता हूँ और मैं लाइन को मैंने ड्रॉ करना है अपनी X एक्सिस पे। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और मैं इस तरफ इसको मूव करवा रहा हूँ लाइन को, और ये लाइन मेरी एक ही सिमत में एक दफ़ा मूव कर रही है। ऐसा ही नहीं हो रहा कि मैं जस्ट लाइन को मैंने क्लिक किया, ये दोनों एक्सिस पे काम कर रही हो। लाइन आपकी हमेशा जब एक्टिव करती हो, कोई भी, हमेशा लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन आपकी हमेशा एक ही सिमत पे, एक ही एक्सिस पे एक दफ़ा एक बार काम करेगी। अब मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया X एक्सिस पे। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे मैंने क्लिक करने से पहले ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ खुद भी ड्रॉ हो चुकी हो। अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ठीक, वरना मैं नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरा बात करने का मतलब ये है कि एक ही टाइम पे एक ही एक्सिस पे काम हो सकता है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे आप? एट द रेट X मीन आप एट द रेट यहाँ पे लिखो X, कॉमा, और जो Y की वैल्यू आप उसको 0 कर दोगे। ठीक है, एट द रेट लिखोगे, पहले आप अपनी X एक्सिस की वैल्यू दोगे, उसके बाद आप कॉमा डाल के आपकी जो सेकंड वैल्यू Y एक्सिस आप उसको 0 लिख दोगे, तो आपकी वो लाइन ड्रॉ करके दे देगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये देखो,
यहाँ पे मैंने लाइन को एक्टिव किया मैंने, और इसको फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया कहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट है। जस्ट मैंने यहाँ पे आकर फार्मूला टाइप किया मैंने यहाँ पे @ पहली मेरी वैल्यू मैंने देनी थी 24 बिट इसको, और मैंने कहा था जब मैं कॉमा इंटर कर देता हूँ तो मैंने एक ही टाइम पे एक ही समय पे एक ही वैल्यू दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू मुझे अपनी 0 रखना पड़ेगी। यहाँ मैं 0 इंटर कर देता हूँ, और ये मुझे लाइन 24 फीट की ड्रा करके दे दी है। अब इस लाइन को मेजर कर लेते हैं ताकि वाकई इसमें है इतनी लंबाई चौड़ाई है इसकी कि नहीं। पहले क्लिक मैंने इसके स्टार्ट पॉइंट पे, दूसरा इसके एंड पॉइंट पे, और इसे 24 फीट इसने बता दिया आपकी जो लाइन है 24 फीट से ड्रा हो गया। अब सेकंड पे वही काम करता हूँ, मैंने दूसरी जो उसकी मिसाल मैंने आपके सामने पेश रखी थी आपके सामने। जब मैंने लाइन एक्टिव किया है यहाँ से, लाइन एक्टिव करने के बाद मैंने इसको अपना फर्स्ट पॉइंट दे दिया। मैंने फर्स्ट पॉइंट देने के बाद मैं इसको कहता हूँ, अब मैं दूसरी जो वैल्यू है मैंने वाई एक्सिस पे देनी है। मैंने फार्मूला टाइप कर दिया यहाँ पे @ अब मैं अपनी एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसको 0 रखूंगा। यहाँ पे मैंने इसको 0 रखा, मैं 0 इंटर कर देता हूँ और इसको कम लगा देता हूँ। अब मैं जो सेकंड वैल्यू इंटर कर रहा हूँ मैं वाई एक्सिस पे कर रहा हूँ। वाई एक्सिस पे करने के लिए मुझे चाहिए 45 फीट की, 45 लिखने के बाद फुट का साइन मार कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ये देखो अब ये लाइन यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। अब ये लाइन बहुत बड़ी है, मेरे स्क्रीन नहीं आ रही, इसके लिए Z इंटर करोगे और E इंटर करोगे। इससे आप अपनी इसके डायमेंशन, इसकी लंबाई से कोई फर्क नहीं होगा, या आपकी जूम इन होकर आपके स्क्रीन के सामने आ गई। अब मैंने लाइन को एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैंने ड्रा किया। अगर मैं यहाँ पे ठहरा मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरा ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव पर मूव कर रहा हूँ। अब मैं इसके बैक की तरफ जाऊँगा, मैं अगर इससे पीछे जाऊँगा मैं तो मेरा जो साइन है वो नेगेटिव साइन मार्क करूँगा, तब जाके मेरी लाइन ड्रा होगी। यूँ ही आप वाई एक्सिस पे अगर आप अपर जा रहे हो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपका जो साइन है प्लस का साइन होगा। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो फिर आपका जो साइन है वो माइनस में आएगा। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैंने यहाँ पे लाइन को एक्टिव किया, मैंने यहाँ पे आके एक्टिव करने के बाद अब मैं इसको चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो मेरे एक्स एक्सिस के ऑपोजिट ड्रा हो। पहले तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ ये तो मेरी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। अगर इस तरफ मैं इसके एक्सिस के ऑपोजिट ड्रा कर रहा हूँ तो माइनस के साइन के साथ इसको इंटर करूँगा। इसलिए आप यहाँ फार्मूला का टाइप करोगे @ माइनस के साथ आप वैल्यू दोगे। यहाँ पे 24 थी मेरी, 24 फीट कम लगा दिया मैंने, अपनी दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ। अब ये देखो बिल्कुल उसी के सामने उसने मुझे लाइन ड्रा करके दे दी है। ये लाइन इसने माइनस के साइन के साथ क्यों इसको लिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब मैं अपने एक्सिस के ऑपोजिट जाऊँगा तो जो वैल्यू होगी मैं नेगेटिव में इंटर करूँगा मैं। अच्छा, दोबारा से फिर मैं लाइन एक्टिव करता हूँ, उसको फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको बता दिया, ये है आपका। जस्ट मैंने यहाँ का फार्मूला टाइप किया मैंने @ इसके बाद अपनी जो मेरी अब मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ वाई एक्सिस पे। ये मेरा वाई एक्सिस है मेरा, ये इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है जो पॉजिटिव है तो बात की बात है। ये एक्सिस कौन सा बनता है, इसका वाई एक्सिस बनता है ये। अब मैं यहाँ पे जो पहली मेरी वैल्यू मैं इसको 0 रखूँगा। यहाँ पे मैं 0 इंटर कर देता हूँ, उसके बाद साथ ही मैंने कॉमा इंटर कर दिया। अब मैं अपनी पहली वैल्यू को 0 रख चुका हूँ। अब मैं दूसरी वैल्यू को इसको माइनस के साइन के साथ उसको, क्योंकि मैं अपने 90 के एंगल से पीछे आ रहा हूँ तो यहाँ माइनस के साइन के साथ मैं 25 फीट इंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरा एक बॉक्स ड्रा हो चुका है, जिसको मैंने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माइनस की वैल्यू के साथ और पॉजिटिव वैल्यू के साथ मैंने एंटर किया। ये हमारा बॉक्स ड्रा हो चुका है किन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। या कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, यकीन मानिए फार्मूले की मदद से आप 85% काम कर सकोगे। इसी फार्मूले को आपने फॉलो किया, आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। जस्ट मैंने अपने यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने, लेकिन मैकेनिकल की फील्ड में कोई भी चीज़ आप बगैर अपनी हिम्मत के, बगैर अपनी उसकी लेंथ के नहीं दे सकते, इसलिए जस्ट वहाँ फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है, जिसको अब आप इनिशियल आप सीख लोगे। हमारा जो ऑटो कैड है ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों पे हमारा ये रेलिवेंट है, ये इसलिए हमें बेसिक फार्मूला की मदद से हमने ये काम सीखना है। ठीक है, ये था हमारा। अब मैं एक और बात बच्चे मसला बड़ा पेश आता है, हमको ना करो या ठीक। देखो अब मैं लाइन को ड्रा करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर इसी के साथ ही एक लाइन को ड्रा करूँ जो बिल्कुल इसके एज को, इसके एंड पॉइंट को टच करे। मैं जहाँ लाइन एक्टिव करता हूँ सी, यहाँ पे तो ना मुझे इसका स्टार्ट पॉइंट ज़ाहिर हो रहा है, ना मुझे इसका एंड पॉइंट ज़ाहिर हो रहा है। मैंने इसके मिड पे भी लाइन ड्रा करनी है, मैंने इसके एंड पे भी ड्रा करनी है। अब तो मुझे प्रॉपर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने लाइन के लिए, लेकिन जब मैंने इसको नज़दीक जाके देखा ये तो बहुत फ़र्क है इसका।
अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे बिल्कुल इसके एंड पॉइंट भी ज़ाहिर हो, इसका मिड पॉइंट भी ज़ाहिर हो, मुझे इसका स्टार्ट पॉइंट भी ज़ाहिर हो। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये आपका ओसनैप का टैब है, इस पर क्लिक करोगे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हो तो चीज़ें एक्टिव नहीं होती हैं, इनको खुद से एक्टिव करना पड़ता है। जब आप राइट क्लिक करोगे पे जाने के बाद सेटिंग क्लिक कर दिया आपने, ये आपके ऑप्शन हैं, एंड पॉइंट है इस पर क्लिक कर दो, मिड पॉइंट है इस पर क्लिक कर दो, आपका क्रॉस पॉइंट है इसको इंटर कर दो। इट मीन ये आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, जो चीज़ आपको चाहिए होती है। अगर एंड पॉइंट चाहिए वो ले लो, अगर एंगल चाहिए वो ले लो, इसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो ले लो, ठीक है। अगर आपको पैरेलल कोई चीज़ चाहिए वो ले लो। इसके बेहतर हल क्या होता है, यहाँ सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर दोगे, सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं, सारों पे साइन मार्क हो चुका है। अब इस पे अब जस्ट ओके कर दोगे। ओके करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पे लाइन एक्टिव करता हूँ। अब मुझे ये यहाँ पे देखो एंड पॉइंट भी बता रहा है, इसका इसका लिमिट भी बताएगा मुझे यहाँ पे आगे किस जगह पे ये, अभी देखो ये इसका मिड पॉइंट भी बता रहा है मुझे, अभी इसका एंड पॉइंट भी बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये प्रॉपर बिल्कुल लाइन ड्रॉ होगी नीचे की तरफ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जब मैंने लाइन को ड्रॉ किया था तो बहुत सा फर्क था, ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करोगे, इसलिए उनको बार बार रिपीट करना आपके लिए, ताकि परेशानी ना किसी किस्म की बने आपके लिए। और जितने मैं लेसन लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन से लेके लाइन ड्रॉ, लाइन एंगल्स और एक्सेस पे ड्रॉ, ये 3-4 टॉपिक्स बनते हैं। ये मंडे से मैंने टेस्ट लेना हर बंदे से यहाँ बुला के, ठीक है। इनिशियल काम है, इतना बड़ा काम कोई नहीं है। इसको इसकी यूनिट सेटिंग के हम पहले फॉर्मेट में जाकर करते हैं, अब शॉर्ट की से हमने किया है। यूनिट करोगे तो हम उसका इनपुट सेट कर लेंगे, इंटर करोगे तो हम अपना आउटपुट सिस्टम सेटिंग करके इसको हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आपकी मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आप जैसे अपनी आदत से बना लो, आपने Ctrl+S करते रहना है, लेकिन आपने जो मेहनत की है वो ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। उस पर जैसा आप सेव करते रहोगे, जैसा मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं लाइन ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं लाइन चली भी, मैं लाइट वाली चली भी जाती है, यहाँ से कोई मसला बन भी जाता है। अगर मैंने उसको सेव किया हुआ तो मेरी ड्राइंग कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैंने अपनी ड्राइंग को सेव नहीं किया, लाइट चली जाती है, कुछ का विंडो का मसला बन जाता है, जो हमारी की कई मेहनत सब खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके लिए ये तो अब इनिशियल काम है, लेकिन आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आप करोगे, ड्राइंग जिनको करना होता है आपने, अब 3-4-5 हफ्तों के बाद आपने एक ड्राइंग मुकम्मल किया, लेकिन क्या हुआ, गलती से आपने उसको सेव नहीं किया, सारी की सारी मेहनत आपको ज़ाया होगी। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इसको Ctrl+S करते रहा करो थोड़ा सा काम करने के बाद, ताकि आपको सेव होता है। अभी तो आप इनिशियल काम कर रहे हो, इतना दुख नहीं होगा। जब आप एक 3-4 हफ्ते के बाद एक ड्राइंग को पूरी करोगे, उसको अपने अपने कस्टमर को देना होगा आपने, और जब आप उसको ओपन करोगे तो पता चलेगा यार सेव नहीं है मेरे पास, ये बहुत दुख की बात होती है उस वक्त आपके लिए। इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको फॉलो किया करो। और ये काम है, इनको शॉर्ट की से सीखो। और लाइन के लिए आप अल्फा लाइन इंटर करोगे, एल इंटर करोगे, आपकी लाइन एक्टिव हो जाएगी ये, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को अरेज करना है, पहले सिलेक्शन दे दो, उसके बाद ए इंटर कर दो तो वो चीज़ अरेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। ई मैंने इसको ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मुझे लाइन चाहिए थी, मैंने जैसा आपने इस पर क्लिक किया, इसने मुझे इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब ये सेलेक्ट हो चुकी है। ई देखो अपने कमांड बार में, ये आ गया, देखो ये आ गया नहीं इसके नीचे कमांड बार में, और इसको इंटर कर दो, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। आपका जो स्पेस बार है इंटर का काम करता है, ये आपका इंटर भी है। अब 3 जगह से आप इसको आप इंटर कर सकते हो। आपको जो फुट के साइन के साथ आपका जो है यहाँ पे इंटर लिखा है, उस पर इंटर कर सकते हो। जो आपका मैरिक जो फिगर्स है 1 2 3 4, इनमें से इनके साथ इंटर है, वो इसको प्रेस कर सकते हो। और जो स्पेस बार है ये भी आपका ऑटोकैड में ये इसको सपोर्ट करता है, ये भी आपका इंटर का काम देता है ये, ठीक है। और मैंने लास्ट में आपको मैंने यार बुक कहाँ पे, बुक तो दो यार मुझे रास्ते, ये डायलॉग बॉक्स को डेफिनेशन बता रहा था मैं, क्या चीज़ है ये, हमारे पुल डाउन मैनेज निकलता है। ये जिस तरह की शक्ल होती है वैसे ये काम करते हैं हम अपनी, इसमें बहुत सी कमांड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ऑटोकैड की जो ड्राइंग है उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। बैठो अपनी जगह पे जाके यार।